हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हमने कुर्ती की कटिंग सीखनी है। कुर्ती जो है वो अस्तर वाला होगा। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, ये मेरे कुर्ती का बैक पार्ट है और ये है मेरा फ्रंट पार्ट है। ये पार्ट्स ना दोनों आपस में अटैच थी, यहाँ पर सिलाई लगी हुई थी तो इसको मैंने हटा करके आयरन कर लिया है। और यहाँ पर देखो गाइज, ये हमने कटिंग करनी है तो सबसे पहले मैं कुर्ती आपको ओपन करके दिखा दूँ कि ये पूरा फुल किस तरीके का दिखता है। तो ये कुर्ती जो है देखो, और डाउन मैंने यहाँ पर मेरा बॉर्डर दिया हुआ है और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो नेक पे पाइपिंग लगी हुई है और यहाँ पर सेंटर में भी बॉर्डर दिया हुआ है जो डिज़ाइनिंग की हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ जो हमारा नेक है ना, जो दोनों नेक के ऊपर के पार्ट को हमने बराबर करके और सेंटर में से यहाँ पर हमने सेंटर निकाल लेना है अच्छे से। और यहाँ पर हम पिन्स लगा देंगे। पिन लगाने से क्या होता है, जब हम थोड़ा सा रिमूव हटाएंगे, जैसे कि इधर से उधर करेंगे ना कुर्ती को, तो ये हमारा सेंटर नहीं खराब होगा। तो इससे ना, इसलिए हम हमेशा जब भी आप अस्तर वाले कुर्ती की कटिंग करो तो आप हमेशा पिन्स लगा लो। तो अब हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पर देखो 44.5 है और मुझे जो रेडी करनी है वो 42 इंचज़ रेडी करनी है। तो एक बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करके साइड में रख देंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से बिछा लेंगे और पहले हम एक साइड से लेंथ चेक कर लेंगे कि कितनी लेंथ इसकी आ रही है। तो यहाँ पर देखो गाइज, ये ना 38 आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा लेंथ कंप्लीट नहीं होगा, तो हम दूसरे साइड से इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसका जो लेंथ आ रहा है यहाँ पर ये 44 आ रहा है। तो 44 आ रहा है और फ्रंट पार्ट मेरा 44.5 था, तो दोनों का बराबर इक्वल है और मुझे 42 रेडी चाहिए। 2 इंच एक्स्ट्रा भी है तो ये चलेगा। उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर लेना है और मेरे जो घेर रखनी है, तो घेर मुझे 19 इंच चाहिए और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर 22 का हाफ क्यों करना है, क्योंकि मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है तो इसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। तो 11 इंचज़ पर मैंने इसको सेट कर लेना है पूरे पार्ट को। यहाँ पर देखो, इस तरह से 11 इंच मैंने सेट कर लेना है और अच्छे से सेटिंग करने के बाद इसको हम कट कर देंगे। ये वाला पार्ट जो हमारा फैब्रिक जो बचा हुआ है, इससे हम स्लीव्स कट कर लेंगे, तो साइड में रख देते हैं और यहाँ पर इसको हम अच्छे से सेटिंग करके बिछा लेंगे। अब हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया हुआ था, सॉरी सेट किया हुआ था, उसको अब हम इसके ऊपर अच्छे से बिछाएंगे। बिछाने के बाद अब हमने इसको टर्न कर देना है और टर्न करके जो हमारा फ्रंट पार्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हमने कट कर लेना है, पीछे वाले पार्ट के बराबर कर लेना है कट करके। अब हम इसको फिर से फोल्ड करके इस तरह से रख देंगे साइड में। अब हमने अस्तर की कटिंग कर लेनी है। तो अस्तर को मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको आयरन कर लिया है। जब भी आपने कभी किसी में अस्तर अटैच करना हो, चाहे वो कुर्ती हो, चाहे वो फ्रॉक हो या फिर ब्लाउज़ हो, कभी भी किसी में करना हो, तो आप उसको एक बार वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आयरन करके जब आप उसको लगाएंगे तो उसके बाद जो वो बहुत ही फिटिंग के साथ आपके कुर्ती के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉटम में देखो, जब आप वॉश करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर नीचे हो जाता है, अनइवन हो जाता है, तो उसको हमने कट करके इवन कर लिया है। तो अब हम इसकी लेंथ देखते हैं। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 38, और हमको लेंथ जो अस्तर की चाहिए वो 38 ही चाहिए, क्योंकि 42 मुझे रेडी करना है कुर्ती की लेंथ। तो उसमें से हमने 4 या फिर 5 इंच छोटा ही हमने अस्तर अटैच करना होता है। तो 38 इसके लिए सफिशिएंट था, तो मैंने इतना ही रखा। उसके बाद देखो, हम लेंथ तो मुझे उतनी ही चाहिए थी। अब घेर मुझे 22 इंच था, तो 22 इंच की मार्किंग करके यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं 22.5 की कट कर रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच मुझे इसमें लूजनेस भी देनी है। तो उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और अपने पहले वाले कुर्ती को इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद अब हमने देखो इसका ऊपर का पार्ट उठा लेना है। उठाने के बाद अब हमने जो अस्तर कटिंग किया है इसके ऊपर हम 1 बाय 1 बिछाएंगे। पहले हम कुर्ती का पार्ट बिछाएंगे, यानी कि बैक पार्ट, उसके ऊपर हमने अस्तर को बिछा लेना है।
इस तरह से कटिंग करने से आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। अगर आप 1 बाय 1 यानी कि पहले आप फ्रंट पार्ट कट कर रहे हो, फिर आप बैक पार्ट कट कर रहे हो, इससे ना आपके टाइम में काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसलिए ना आप अगर जल्दी में सूट कट करना चाहते हो तो आप इस मेथड से कट करो, बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आसान तरीके से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब मैं सेकंड पीस ऊपर से बिछा रही हूँ, यानी कि फ्रंट पार्ट, और उसके ऊपर मैं अस्तर बिछा लूँगी। बिछाने के बाद अब हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है अपने फिटिंग्स की। तो यहाँ पर देखो मैं पहले सबसे पहले हम तीरा रखेंगे। तो तीरा मैंने यहाँ पर 6 इंच रखना है। 6 इंच क्यों रखूँगी, क्योंकि जो बैक पार्ट है यानी कि बैक का नेक है वो मुझे 6.5 इंच या फिर 7 इंच चाहिए। तो 7 इंच से कम आप जब भी नेक बनाओ तो आपको जो तीरा है वो 6 इंच ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आर्म होल में 7.5 ले रही हूँ और नीचे से भी 6 इंच पर मार्क करके इसको मैं बॉक्स बना दूंगी। उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए आर्म होल का शेप दे दूंगी। यहाँ पर मैं फ्रंट आर्म होल की शेप दे दूंगी, आधा इंच अंदर की तरफ देते हुए। फिर हमने यहाँ ऊपर की तरफ हाफ इंच डाउन में देना है, शोल्डर डाउन। इसको हम टेढ़ा मिला देंगे। मिलाने के बाद अब आप ऊपर की तरफ इंची टेप को रख करके डाउन में आप 21 इंच पर मार्क कर लो। 21 भी रख सकते हो और 20 भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपने हिप की मार्किंग कहाँ पर करनी है और कितनी आपको लंबी चाहिए हिप के साइज़। और इसलिए यहाँ पर मैं 21 पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे 21 पर ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं 14 पर मार्क कर लूँगी। यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ देखो अपेक्स पॉइंट 10.5 पे आता है। ये आप चेक कर लीजिए कि आपका कहाँ पर आता है। तो जहाँ पर आपका अपेक्स पॉइंट आएगा वहीं पे आपकी ब्रेस्ट की मार्किंग होगी। यहाँ पर अंडर बस्ट की करूँगी आर्म होल के पास। तो अब हमने जितनी भी मार्किंग की है सबको हमने स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अंडर बस्ट की मार्किंग करेंगे। अंडर बस्ट आपका जितना हो उतना रख लीजिए। यहाँ पर देखो 17 इंच मेरा अंडर बस्ट था, तो फैब्रिक जो फोल्ड है तो उसके लिए मुझे फोल्ड करके 8.5 इंच निकालेंगे। तो यहाँ पर 8.5 पर मार्किंग कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ब्रेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ब्रेस्ट मेरा 17 है, ये भी 17 है, तो यहाँ पर मैं 8.5 की मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद कमर मुझे 7.5 इंच चाहिए, बट यहाँ पर मैं 7.5 पर मार्किंग ना करके 8.5 पर मार्किंग करूँगी। 8.5 पर मार्किंग क्यों करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना एक प्लीट्स डालनी है, सेंटर प्लीट्स। तो प्लीट्स डालने में 1 इंच हमारा मार्जिन जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं 8.5 की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर देखो 3.5 इंच पर मैं मार्किंग कर ली हूँ आगे से। तो ये पहले हम यहाँ पर प्लीट्स की मार्किंग कर रहे हैं, इसलिए 3.5 पर मार्किंग करके ऊपर से मैं अपेक्स पॉइंट ले लूँगी 11 इंच या फिर 10.5 इंच पर। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पर लिया है और यहाँ पर जितना आपका यहाँ से मार्जिन है ना उतना ही देखो यहाँ से नीचे की तरफ मार्जिन लेना है, यानी कि कमर से ऊपर जितना जा रहा है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मार्जिन लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका 6 इंच का आ जाएगा। अब हमने सेंटर में कितना फैब्रिक देना है, तो मैंने देना है 1 इंच का। तो आधा आधा इंच मैंने दोनों तरफ देते हुए यहाँ पर देखो इस तरह से हमने इसको मिला लेना है। इसको इसलिए इस तरह से मिलाया जाता है कि एक ना आइडिया हो जाता है कि हमने इतना फैब्रिक सिलाई में देना है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। उसके बाद अब हम देखो यहाँ पर अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर देखो यहाँ पर 7.5 इंच पर मैंने एक बार मार्क कर लिया। उसके बाद 1 इंच का मार्जिन देखो सिलाई में यहाँ पर प्लीट्स में चला जाएगा, तो 1 इंच मैंने पीछे कर दिया, तो वही आ गया हमारा 8.5। तो हिप का मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद सभी मार्किंग को आपस में हमने मिला देना है। मिलाने के बाद देखो गाइज ये ना मेरा अभी का एक्चुअल फिटिंग की मार्किंग है। अगर हम ये प्लीट्स ना डालते, बाई चांस अगर आपने प्लीट्स नहीं डालने, तो आपकी जो मार्किंग का निशान है फिटिंग की मार्किंग का वो कुछ इस तरीके से आएगा। प्लीट्स डालने से सूट की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है, इसलिए मैं सूट में प्लीट्स डालना प्रेफर करती होती हूँ। तो उसके बाद देखो अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। तो जितनी मार्किंग की है वहाँ पर हमने 2-2 इंच की मार्जिन ऐड कर लेनी है, पर हिप के पास आपको 1.5 इंच का ही करना है और ऊपर की तरफ 2-2 इंच का। उसके बाद देखो हमने ऊपर की मार्किंग तो सारी कर ली। अब हम डाउन में करेंगे। तो डाउन में सबसे पहले हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप के पास जितना आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम इस तरह से टेढ़ा मिलाते हुए इसमें कन्वर्ट कर देंगे टेढ़ी लाइन में। अब देखो हमने लेंथ देखनी है, तो लेंथ सेट करना है। तो लेंथ देखो यहाँ पर हमें कितना रेडी चाहिए, 42 रेडी चाहिए। तो 42 में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए ऊपर की सिलाई का
उसके बाद यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे 42.5 पर। ये मैंने मार्किंग कर ली है। पर फ्रंट साइड में देखो गाइज यहाँ पर ना हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसको है ना हमें सेट करने के लिए बॉर्डर को निकाल करके ऊपर की तरफ अटैच करना होगा, तब जाके ये सेट होगा। इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, बस बैक साइड की जो कुर्ती है ना वहाँ पर हम 42.5 का मार्किंग करके वहाँ पर कट्स लगा लेंगे। ये कट्स हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर ये हमने कट से ना इतना फैब्रिक ही हमारा फोल्ड होगा। ये तो पीछे का पार्ट फोल्ड हो जाएगा, लेकिन आगे में बॉर्डर लगा हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे। जब हम सिलाई करेंगे रिमूव करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके और जो बॉर्डर है वो उसको हम ऊपर की तरफ करके अटैच करेंगे, तो हमारा लेंथ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो जितनी मार्किंग है सबकी हमने 1 बाय 1 कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद शोल्डर की, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ऊपर के 2 पार्ट्स उठाइए, यानी कि अस्तर का और कुर्ती का फ्रंट पार्ट का, और उठा करके उसको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम देखो अस्तर को उठा करके इस तरह से उल्टा लेंगे। उल्टाने के बाद हमको जो मार्किंग, जितनी मार्किंग हमने की है सब विजिबल होगा, तो उसको फिर से हम दोबारा से लगा देंगे, तो दूसरी साइड में भी हमारी जो मार्किंग है वो हो जाएगी। अब हम फ्रंट पार्ट को फोल्ड करते हुए इस तरह से हटा देंगे और बैक पार्ट को रहने देंगे। यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक की जो चौड़ाई मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, नीचे से 3 इंच ले रही हूँ और लंबाई 7 इंच ले रही हूँ। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 1/2 इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा और 6.5 मेरा नेक रेडी रह जाएगा। तो अब यहाँ पर हम प्लीट्स की मार्किंग यहाँ पर भी कर लेंगे। तो 11 इंच मैंने अपेक्स पॉइंट फ्रंट में लिया था, तो यहाँ पर भी 11 इंच ले लेंगे। 6 इंच लंबाई थी तो 6 इंच लंबाई हमने रख ली, और इधर से हमारी जो चौड़ाई थी ये वो 3.5 इंच की थी, तो 3.5 इंच का रखते हुए मैंने यहाँ पर भी प्लीट्स की मार्किंग कर दी। ये मार्किंग हमने दूसरी साइड भी करनी है। तो पहले हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलटा लेंगे और दूसरे साइड भी प्लीट्स की मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो गाइज मेरी कटिंग जो है ऑलमोस्ट हो गई है और मार्किंग भी हो गई है। यहाँ पर मैं सेंटर मार्क करके आधा आधा इंच का दोनों तरफ से मार्क कर दूंगी कि इतना मार्जिन हमारा सिलाई में जाएगा। आई होप गाइज़ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया कि बहुत ही कम टाइम में आप किस तरीके से कुर्ती की कटिंग कर सकते हो, वो भी अस्तर वाला। पर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो।